नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात किसानों की, बात मध्य प्रदेश की, बात कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर डटे किसान आंदोलन की। अब भारत बंद को लेकर आर पार के मूड में किसान दिख रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को विपक्ष का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। बंद को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में भी तेज है। कांग्रेस ने जहां किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस का काम ही हर अच्छी शुरुआत का विरोध करना है। चर्चा इसी मुद्दे पर हम करेंगे कि किसान आंदोलन की जमीन पर आखिर सियासत की खेती क्यों हो रही है। किसानों के नाम पर क्या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है या वाकई में किसानों के भले के बारे में राजनीतिक पार्टियां संजीदा हैं, गंभीर हैं। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। वैसे तो किसानों ने पिछले कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर चक्का जाम किया है, मगर 8 दिसंबर को नए कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। इस दिन देश भर में किसान सड़कों पर उतरने को तैयार है। माना जा रहा है कि भारत बंद से किसान सरकार को अपने तेवर का एहसास कराना चाहते हैं। हालांकि केंद्र सरकार से किसानों की वार्ता हुई है, मगर बात अब तक नहीं बन पाई है। अब सवाल है कि आखिर दिक्कत कहां है। किसान नए कृषि कानून को खत्म करने से कम पर राजी नहीं है। किसानों को नए कृषि कानून में सिर्फ संशोधन मंजूर नहीं है, 8 दिसंबर के बाद संसद घेरने की धमकी भी दी गई है। ये साफ किया गया है कि कृषि कानून की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए किसानों ने लोगों से भी सहयोग की अपील की है। खास बात यह है कि किसानों के भारत बंद पर सियासी पार्टियां भी लामबंद हो गई हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने बंद का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। नए कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिसंबर को आहूत भारत बंद का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। किसान को कोई षड्यंत्र का शिकार न कभी हुआ है न होगा। जनभावना किसानों के साथ है और ये कानून यदि चर्चा पहले ही हो जाती, कानून पास करने के पहले, तो ये स्थिति नहीं बनती। कांग्रेस के समर्थन को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस का काम ही हर अच्छी शुरुआत का विरोध करना है। बरगलाने का काम प्रारंभ से यही कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी अच्छी शुरुआत होगी ये विरोध करेंगे। सीए पे कह रहे थे कागज दिखाना पड़ेंगे, 3 पीढ़ियों के पर्ची नहीं तो पाकिस्तान भगा देंगे। अब कोई को कागज नहीं दिखाए, कुछ किया। इस विधेयक पे भी कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये कानून गलत है तो जो आप 60-70 साल से देश चला रहे थे और आपका कानून अच्छा था, तो आपका कानून अच्छा था तो किसान कर्जदार क्यों था, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था? ये कह रहे हैं कि ये कानून एमएसपी ख़त्म कर देगा, ये कानून मंडियां ख़त्म कर देगा। इससे किसान, कोई कह रहा है किसान को जहर दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं। ये निराधार झूठ है, गलत है, गुमराह कर रहे हैं। जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो किसान के हितैषी हो नहीं सकते। ये तय माना जा रहा है कि बंद के दौरान किसान सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे में कई जगहों पर लोगों को दिक्कतें भी हो सकती हैं। हालांकि प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, लेकिन किसानों के जो तेवर हैं उससे साफ है कि पुलिस के लिए भी उन्हें रोकना शायद आसान नहीं होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस अहम मसले पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तमाम खास लोग। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। किसान नेता के तौर पर अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे वो भी। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ प्रकाश मीरचंदानी जी हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के, और कांग्रेस की तरफ से अब्बास हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, युवा नेता हैं, तेज तरार प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। सबसे पहले प्रकाश मीरचंदानी जी, आप ही से जानना चाहेंगे, आज कृषि मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कांग्रेस पर कई सारे आरोप लगाए गए, ये भी कहा कि मंडी बंद नहीं रहेगी भारत बंद के दौरान। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने भी तमिलनाडु से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी तमाम सवाल उठाए हैं कांग्रेस पर। तो इन सबके बीच सवाल इसी को लेकर कि किसान का हितैषी कौन है और उसका विरोधी कौन है, कौन उसका भला चाह रहा है, कौन उसका बुरा चाह रहा है, और आखिर किसान सड़कों पर उतरा हुआ क्यों है अगर सभी उसके हितैषी हैं तो? देखिए मकसूद जी, हम किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। किसान की फसल का जो मार्जिन है उसको डबल करना चाहते हैं। इस दृष्टिगत
किसान हित में सरकार की जो जिम्मेदारी है सरकार उसका निर्वहन कर रही है। आज मुझे ये बताइए कि अगर ये जो कृषि बिल आए हुए हैं उसमें कोई भी खामी है या कोई भी कमी है, जो भी कोई शंका कुशंका है, सरकार हर बार उनसे बात कर रही है और जितने भी फेस में बात हो रही है उतनी फेसों में बात की जा रही है, ताकि हमारा जो अन्नदाता है, हमारा जो किसान है, इस देश में जो हरित क्रांति लाता है उसका सम्मान हो सके, वो आत्मनिर्भर हो सके, वो कर्जदार ना हो। क्या ये बात पहले हो सकती थी प्रकाश जी? अगर पहले बात हो जाती तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। किसानों से पहले बात क्यों नहीं की गई? नहीं, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। आज दिनांक तक जितनी भी बातें किसान जो नेता हैं उनके द्वारा जितनी भी बातें की गई, वो सारी की सारी बातें उस सारे कृषि बिल में समायोजित हैं। लेकिन अगर कोई विषय कल्पनाओं के आधार पर आ रहा है, कोई विषय जिसकी कहीं कोई पुष्टि ही नहीं होती, कोई विषय जिसका कहीं कोई आधार नहीं है, उसका क्या समाधान हो सकता है? आप तो इस बात पर है कि आप वापस कर लीजिए। अरे भाई, एक स्टेट या दो स्टेट के लोग जिनको कांग्रेस की सरकारें भड़का रही हैं, वो लोग लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। आज विश्व में जो कॉन्सेंसस बनना चाहिए, विश्व में जो अपना हिंदुस्तान में जो कॉन्सेंसस बनना चाहिए, वो कॉन्सेंसस क्या ये किसान आंदोलन के पक्ष में है क्या? नहीं है। आज ये सारी बातें अगर एक टेबल पर बैठकर, सरकार ऐसी विनम्र सरकार है, ऐसी सरकार संवेदनशील सरकार है जो आपसे बार बार बात कर रही है, आपके सारे विषय को समझना चाहती कि आखिर त्रुटि कहाँ है, आप या तो कन्वेंस करा लीजिए या कन्वेंस हो जाइए। अब ये कैसी बात हुई कि नहीं साहब, किसान तो भैया यस और नो में जवाब मांग रहा है और इसीलिए वो अब भारत बंद बुला लिया उसने। अब 9 तारीख की मीटिंग में क्या होगा पता नहीं। देखिए यही तो कह रहा हूँ ना मकसूद जी, ये किस बात की, जब वार्ता चालू है, जब वार्ता हो रही है तो फिर भारत बंद क्यों होना चाहिए? किस बात का ये एक जो आप प्रेशर टैक्टिस है, इस प्रेशर टैक्टिस के पीछे कौन लोग? किसान तो नहीं है। किसान होते तो ये अच्छा ठीक है अब्बास हफीज से इसका हम जवाब लेंगे, वो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक आखिर सवाल का जवाब और दीजिए प्रकाश जी। क्या भारत बंद पहली बार हो रहा है क्या देश में? इससे पहले भी तो पॉलिटिकल पार्टियां समर्थन करती रही है ना अलग अलग मुद्दों पर। देखिए मेरा ये कहना है कि आधार तो हो, कोई विषय तो हो। केवल कल्पनाओं के आधार पर भारत बंद, आज इस भारत का लॉकडाउन के बाद आर्थिक रूप से कितना नुकसान हुआ था, लेकिन अब वो वापस आप एक दिन के लिए और आर्थिक रूप से नुकसान करेंगे, कितनी जनता परेशान होगी। अब्बास हफीज साहब जवाब दीजिए। भाई सीधा आरोप वही निकलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो भड़का रही है और 1 या 2 राज्यों के ये किसान हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के किसान भी गए हैं इस आंदोलन के समर्थन में, ग्वालियर चंबल के भी, दूसरी और जगहों के भी। ये हमने खुद दिखाई खबर। ठीक है अब्बास हफीज प्लीज। मकसूद जी, सबसे पहले तो मेरी आपसे भी अपील है कि मुझे बोलने का पूरा मौका मिला और कोई न्यूसेंस यहाँ पर मेरे बोलने के समय नहीं हो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये किसानों को हमेशा इस तरह से कहना ही गलत है, अपमानित करते हैं। किसान नहीं है वो किसान जो अपने भविष्य के खतरे में देख रहा है और वो उसका भविष्य पूरा अंधकार में उसको दिख रहा है किसान विरोधी कानूनों को लेकर, और इनको यहाँ पर पड़ी है कि देश का आर्थिक नुकसान होगा। एक दिन से 21 दिन बंद कर दिया तो सबसे पहले, और तालियां बजवाई थी, थाली पिटवाई थी, उस समय पर कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आज हमारा किसान अन्नदाता का भविष्य अंधकार में दिख गया। लेकिन यह है कि साहब ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी सरकार है जो पेट भरता है पूरे देश का, पूरी दुनिया का जो पेट भर रहा है अन्नदाता, उसका कहता है कि देखिए साहब ये किसान नहीं है, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में आते हैं। अरे वो किसान हमारे साथी हैं केदार विरोधी जी, उन्होंने कहा था कि आप ये बताइए किसानों के घरों के अंदर लाखों रुपए की भैंसें पली होती हैं और आज आप कह रहे हैं किसान स्कॉर्पियो से नहीं आ सकता। अरे किसान को आप इतना कमजोर क्यों समझते हो? उसको कमजोर कर रहे हो आप। और ये भारी भारी आरोप, ऐसे इस तरह के आरोप लगा के क्या होगा कि ये किसान नहीं है। हरियाणा की सरकार में बीजेपी की सरकार है, साथ में जननायक जनता पार्टी है, उनके 4 विधायक विरोध कर चुके हैं कि आप किसानों को बुरी तरह से रोक रहे हैं, आप किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। वहाँ 4 विधायकों ने बोला है। अब्बास हफीज साहब, ऐसे के अंदर ये कहा जाए कि गिनती के कांग्रेस शासित राज्यों के किसान आ रहे हैं तो ये दुखद होगा। किसान तो खैर और दूसरी जगहों के भी आ रहे हैं, वहाँ वो किसी भी उसके हों, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान भी तो पहुंचे हुए हैं ना वहां पर। अब तो क्या मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, वहां कौन सी कांग्रेस की सरकार? तमिलनाडु जाना हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हाँ, तमिलनाडु पर ही आ रहा था मैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुख्यमंत्री की तरफ से, उन्होंने यूपीए शासनकाल के दौरान जिस तरह के नियम बनाने की कोशिश हो रही थी या कानून लाने की बात हो रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने उस वक्त की सरकार और ख़ासतौर पर कांग्रेस पर उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं।
तो ये क्या बात हुई कि जब आप सत्ता में रहेंगे तो कोई और फैसले करेंगे, जब आप विपक्ष में रहेंगे तो फिर विरोध करेंगे? देखिए, बड़ा दुखद बात है यह, और चिंता का विषय भी है कि संकट मोचक बनने का शौक किसी को हो जाए अपनी तरक्की के लिए, तो वो शिवराज जी को नहीं करना चाहिए था। वो मिसलीड कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, और वो जो बात कह रहे हैं वो गलत है। मैं आपको थोड़ा 1 मिनट का समय लूंगा, बहुत तेजी के अंदर पढ़ के सुना दूंगा। गुरदीप सप्पल जी हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश को अच्छे से जानते हैं। उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने तुलनात्मक लिख के दिया है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। शरद पवार जी का हवाला दिया गया, वो कृषि मंत्री थे, और ये कहा गया कि उन्होंने इस तरह के कानून लाने की बात की। पत्र में उन्होंने लिखा है, सप्पल जी ने पत्र में, ड्राफ्ट एपीएमसी रूल 2007 की वकालत की गई है। अब ये तुलना देख लीजिएगा, इसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया गया था, जो हमारे समय है, कि किसी मार्केट को स्पेशल मार्केट या स्पेशल कमोडिटी मार्केट घोषित कर सकें, जो मार्केट कमेटी के अधीन काम करेगी। लेकिन आज के कानून में, नए कृषि बिल में, कृषि व्यापार को मंडी समिति से दायरे से बाहर कर दिया है। दूसरी चीज, 2007 के सुधार अनुसार मार्केट समिति को टैक्स लेवी फीस एकत्र करने का अधिकार था, जो राज्य के अंतर्गत था। यहाँ पर नए कृषि कानून में कोई एपीएमसी मंडी या राज्य सरकार टैक्स लेवी या फीस नहीं ले सकती है। अब यहाँ पर आगे आ जाएंगे, 2007 के नियम में विवाद सुलझाने का अधिकार मार्केट समिति के पास है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। मंडी समिति में किसानों का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ नए कृषि कानूनों में यह अधिकार एसडीएम और उससे बड़े अधिकारियों के पास है। एक आखिरी चीज, 2007 के नियम में कृषि व्यापार का लाइसेंस देने का अधिकार मार्केट समिति का था, जो किसानों की समिति है। नए कृषि कानूनों में इन कंपनियों को लाइसेंस देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जो कृषि व्यापार संगठन या सहकारी समिति का हिस्सा नहीं है। 2007 के नियम में कृषि व्यापार का अधिकार मंडियों के पास है, जो राज्य सरकारों के अधीन है। नए कानून से जुड़े विषयों में यह अधिकार केंद्र के पास रहेंगे। तो आप राज्य की सरकारों को खत्म करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? नियम में 2007 का जो नियम था, ई ट्रेडिंग एक रेगुलेटरी सिस्टम के तहत होगी, जो मंडी सिस्टम से जुड़ी होगी। नए नियम में केंद्र सरकार बड़ी कंपनियों को ई ट्रेडिंग की अनुमति दे सकती है, जो मंडी सिस्टम के बाहर होगी। मतलब आप ये बता रहे हैं कि आपका कानून अलग था, ठीक है ना? आप ये कह रहे हैं कि जो यूपीए ला रही थी वो अलग था, और ये जो आरोप लग रहे हैं वो अलग है। भी हमने राज्य के सरकारों के हवाले किया था कि ये सुधार करने चाहिए। पटेरिया जी, मंडियों को मजबूत करने की बात की थी। मंडी सिस्टम को हम अभी भी कहते हैं कि मजबूत करना चाहिए, पटेरिया जी, गुंजाइश है, लेकिन ध्वस्त नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट कोलैप्स कर रही है मंडी सिस्टम को, जो चिंता का विषय है। पटेरिया जी, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया, आगे किसान नेता से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप बताएं कि ये जो पुरानी सरकार और नई सरकार के बीच जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है वो अपनी तरफ है, लेकिन किसान अगर सड़कों पर उतर रहा है, अगर ये रिफॉर्म उसी के लिए लाया जा रहा है, तो फिर किसान ही इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्या वाकई में इसको लेकर बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है? और कुछ तो कहीं ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, पारदर्शिता की? बक्सू साहब, सबसे बड़ी बात है, अगर बच्चे के लिए हम खिलौना खरीदते हैं तो उसको खुश करने के लिए लाते हैं कि, और मरीज को जरूर कई बार दवाएं आप उसकी इच्छा के खिलाफ देते हैं, लेकिन अगर बच्चे से किसान की तुलना करें तो खिलौना उसकी पसंद का होना चाहिए। ऐसा खिलौना नहीं होना चाहिए कि वो चीखने चिल्लाने लगे। सबसे बड़ी बात है, अगर ये डायलॉग किसानों के साथ पहले हो गया होता। अक्सर मैं एक बात कहा करता हूं कि किसी चीज का हाँ करना या ना करने में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन उसके तरीके में बुराई होती है। कि मैं अगर आपके भय में आके मकसूद साहब के दबाव में आके हाँ कह दूं, या मकसूद साहब को नाराज करने के लिए ना कह दूं, तो उसके ना करने का तरीका बुरा होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको हाँ और ना करने की तहजीब भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है किस तरीके से आपको पेश करना है। ये कहते हैं ना कि काने को कनवा कहो तुरते ही जो है रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। तो जब एक व्यक्ति के बारे में, मानवीय व्यवहार के बारे में हमारी लोक कहावतों में सिखाया गया है, तो किसानों के बारे में जब आप बात करते हैं तो किसानों के साथ आपको डायलॉग करना चाहिए था। एक नेशनल डिबेट, क्योंकि बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मुझे लगता है आर्बिट्रेटरी चीजों को, रिफॉर्म को आप लाद नहीं सकते हैं, क्योंकि लादी हुई चीजें बहुत लंबी। कुछ टेक्निकल इशू हो गया, ठीक है। आप आगे आपसे जवाब पूरा ले लेंगे। पटेरिया जी प्लीज बनी रहिएगा। अनिल यादव साहब, आप बताएं, आप तो किसान नेता भी हैं, कि किसान सड़कों पर उतरा है। प्रकाश मिश्र चंदानी जी कह रहे हैं कि सिर्फ 1 या 2 राज्य के किसान हैं और कांग्रेस इन्हें भड़का रही, इसलिए वो सड़क पर उतरा है। आप बताएं कि किसानों को परेशानी क्या है और क्यों वो भारत बंद भी बुला रहा है, और लगातार 5 दौर की बैठकों में वो सरकार के किसी भी प्रस्ताव पर को स्वीकार नहीं कर रहा है।
प्रकाश मेरचंदानी जी को मालूम है, मेरे अच्छे मित्र हैं और रहे हैं डिबेट में कितनी बार बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये देख रहे हैं कि पहले शिवराज सिंह जी चौहान और कृषि मंत्री जी भी बयान दे चुके हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश का किसान जो है इन काले कानूनों से बड़ा खुश है। तो आपने कल परसों देखा होगा कि हमारे प्रदेश का किसान किस प्रकार से सड़कों पर घुटने पे बल चल करके मोदी जी से निवेदन कर रहा है कि भाई इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। और बार बार ये दोहराने से कुछ नहीं होगा कि हरियाणा और पंजाब के किसान इसमें शामिल है और कांग्रेस इसमें शामिल है। यही 2017 के आंदोलन में जब मेरे द्वारा ही किया जा रहा था, उस समय भी उन्होंने कहा इसमें जो है तस्कर घुस आए हैं। और ये बीजेपी की पुरानी आदत है। और इन लोगों के पास जो है वक्ता अच्छे हैं और बोलने वाले अच्छे हैं तो जीत जाते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे पटेरिया जी ने अभी बोला कि आपको जो इतना बड़ा बहस का मुद्दा बना रहे हैं उसको बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर कुछ किसान संगठन, कुछ किसान नेताओं को, पढ़े लिखे लोगों को आप शामिल कर लेते, जिनको कृषि के बारे में ABCD नहीं मालूम थी, ऐसे लोगों को बीच में बैठा करके कब रातों रात कोरोना काल में आप कानून ले आते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इतने बड़ी देश की जनसंख्या 75% जनसंख्या को आपने दरकिनार करके और रातों रात उनको कानून के दायरे में लाके खड़ा कर दिया जिसकी आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ उद्योगपतियों के हाथों सौंप दिया गया कि मरो आप किसान। गाले में फंदा एक पड़ा ही हुआ था। और ये इन्होंने क्या किया, बिल्कुल मान के चलिएगा कि कारपोरेट जगत से सौदा कर लिया किसानों का। तो ये सरकारों को अब भी चेत जाना चाहिए कि 1.5 करोड़ किसान अगर दिल्ली को घेरे बैठे हैं और आज मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पे शुरुआत कर चुका है, तो आज नहीं तो कल पूरे मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में MSP को लेकर क्या हाल है यादव साहब, बताइए जरा। ऐसी स्थिति आएगी कि मोदी जी को जवाब देना। मध्य प्रदेश में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर क्या स्थिति है, किसानों को क्या फायदा मिल रहा है और किसानों का कहां नुकसान हो रहा है? देखिए 2014 में मोदी जी जैसे ही सरकार में आने वाले थे और बड़े मंच से और खुले करोड़ों किसानों के बीच में इन्होंने घोषणा की कि मैं आते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। बिल्कुल खुले मंच से कहा था। ठीक। तो जैसे ही आए साहब बड़ी खुशी थी, हमने भी वोट किए, किसानों से करवाए कि साहब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती है तो हमें 1.5 गुना फसलों के मूल्य मिलेंगे। लेकिन हमें ये दिन देखने को पड़ जाएंगे कि हमारे ऊपर ऐसा कानून थोपा जाएगा कि 1.5 गुना फसलों का मूल्य तो आधे कर दिए गए, 1.5 गुने की बात फिर दुगने की बात होने लगी। आज जो आधे फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य में कहाँ बिकता साहब आज माल? हमारी गारंटी तो लीजिए आप। और कानून में बांध के रख दिया आपने, 2-4 लाइनें वोट थोप ऐसी रख दी कि सिर्फ व्यापारी। लेकिन सरकार तो आपको आजादी दे रही है ना यादव साहब। चलेगी सरकारी हवाला देंगे कि सरकार तो आपको आजाद कर रही है, वो रिफॉर्म कर रही है किसानों का। आप क्यों आजाद नहीं होना चाहते? आप क्यों गुलामी पसंद कर रहे हैं? सरकार हमें सरकार हमें गुलाम करने जा रही है साहब, गले में फंदा डालने जा रही है, व्यापारियों के हाथ नीलाम कर रही है हमें। किसने कह दिया सरकार हमें आजाद कर रही है? मात्र सरकार की नजर में, भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं की नजर में हम आजाद हो रहे हैं। बाकी हम समझ रहे हैं हमारी दुविधा को। जो ठंड में बारिश में वहां पड़े हुए हैं, डंडे खा रहे हैं, पानी की बौछारें खा रहे हैं, उनसे पूछिए जिनकी फसलें खराब हो रही है उनको कैसी आजादी मिल रही है। आज मैं जो बैठा हुआ हूँ सड़कों पे, मैं लेट के चल रहा हूँ, मुझसे पूछिए कि किस प्रकार की आजादी मुझे मिल रही है। आज मैं ठंड में मच्छर खाते में रात में धरना दे के बैठा हूँ, मुझसे पूछिए कैसी। बहुत शुक्रिया, इन तमाम मुश्किल हालातों में भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। यादव साहब बने रहिएगा प्लीज हमारे साथ। मुख्यमंत्री दरअसल मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, वो तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं, तो जरा एक उनका बयान आया है वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वापस बैक टू डिस्कशन होगा। चलें। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था वह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ECA 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। इसे भी उनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, जिनको ये पता नहीं होता कि प्याज जमीन के नीचे उगती कि ऊपर उगती है, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, मैं शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं, तब APMC मॉडल एक्ट लागू करने के लिए आप जमीन और आसमान एक कर रहे थे। आज जब किसानों के हित में ये कानून बना दिए गए तो अब आप
जमीन को सर पे उठा के घूम रहे हैं, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, एकदम यूटर्न। ये पाखंड नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है क्या? ये फरेब नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? ये सस्ती राजनीति नहीं है क्या? ये किसानों के नाम पे अपने आप को जीवित कर ले राजनीतिक रूप से, इसके प्रयास नहीं है क्या? प्रकाश मिरचंदानी जी, मंडी बोर्ड के आंकड़े मध्य प्रदेश के मेरे पास हैं, ज़रा मुझे बताइए, मंडी बोर्ड अगर अपने आंकड़ों में ये कहे कि तकरीबन प्रदेश की 65 मंडियों पर किसानों ने गेहूं बेचा है, लेकिन 24 मंडियों पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा था, ये अप्रैल के आंकड़े उसने दिए हैं। तो अब बताइए, दरअसल एमएसपी को लेकर जो आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, तो किसान सड़कों पर क्यों नहीं जाएगा? देखिए मकसूद जी, एमएसपी मध्य प्रदेश में लागू है। जिसको भी मंडी में जाकर एमएसपी के रेट पर गेहूं बेचना है, और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी जगह पे तो एमएसपी से ऊपर भी गेहूं बिका है। और मध्य प्रदेश ने जो खरीद की है इस बार, वो एक रिकॉर्ड उत्पादन की खरीद की गई। अब ये उसके बाद किस तरीके की बातें हो रही हैं, अभी आपने देखा कि सारे, चाहे अनिल यादव जी हो हमारे, या मकसूद भाई हो, अपना ये अब्बास हफीज हो, कांग्रेस के अब्बास जी हो, कि जितने भी लोग हैं आज किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आज अगर मध्य प्रदेश में इन कानूनों के तहत या पूरे देश में किसान, अगर ये कानून, पुराने कानून अगर सही थे, तो फिर ये किसान कर्जदार क्यों हो रहा था? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था? किसान अगर इतना संपन्न था, तो ये देश हरित क्रांति, मतलब इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये इतना बड़ा कृषि रिफॉर्म होगा, मतलब अगर हम अपने देश को कृषि प्रधान देश मानते हैं सबसे ज्यादा, मतलब कोरोना संकट में जहां पूरी जीडीपी माइनस में जा रही है, -24% तक पहुंच गई, अकेले इस सेक्टर ने बचाया जो इसने प्लस में दिया, 3.2 या 3.8 प्लस में दिया, जिस सेक्टर ने आपको जीडीपी, आप मतलब उसके नुमाइंदों से बात भी नहीं करेंगे और कोई रिफॉर्म के नाम पर कानून ले जाएंगे प्रकाश जी, और वो विरोध भी नहीं करेगा, और अगर कोई विरोध करेगा तो फिर वो तो देश विरोधी हो गया। आज फिर आपके मंत्री ने बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तमाम देश विरोधी ताकतें हैं। देखिए, ये आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको जो बोलना है आपने बोल रहे हैं, मेरी बात जाने दीजिए ना। आप जिस तरीके से अब्बास को समय दे रहे हैं, मुझे भी समय दीजिए प्लीज, मेरा निवेदन है, मेरा इतना सा कहना है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मंडियां भी उपलब्ध है, एमएसपी भी उपलब्ध है, सरकार जोर जोर से बता रही है और पार्लियामेंट के अंदर भी बता रही है, सब दूर बता रही है, तो क्या ये अपने आप पार्लियामेंट में अगर कोई वक्तव्य देता है तो क्या ये रिकॉर्ड में नहीं तो आता है? किन हालातों में वहां पर हुआ है? एक मिनट भाई, सवाल तो वही है ना प्रकाश जी, अब सुनिए ना, अब एक और कितने हो हल्ले और हंगामे के, सिलेक्ट कमेटी तक के पास नहीं भेजा गया बिल को। किसी बिल पर अगर विरोध हो तो परंपरा रही है ना, ये तो सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की, वहां तक तो भेजा नहीं। मेरे पास आखिर के 30 सेकंड है, अब्बास हफीज काउंटर कर ले, वाइंड अप हो जाएगा वरना प्रोग्राम। बात सुन लीजिए, काउंटर, लेकिन मैं फिर भी शिवराज जी को जवाब देना चाहता हूँ। शिवराज जी ने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म करने की बात की। हमने ये कहा था कि इमरजेंसी के हालात के अंदर ऐसी कोई इमरजेंसी आएगी तो उसका रिप्लेसमेंट लाके देंगे। हमने ये नहीं कहा था कि खत्म कर देंगे। आपने तो दाल, दलहन, प्याज, इन सबको, चावलों को हटा दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर से। हमारा कहना ये था, हमने मंडी समिति के अंडर ही किसानों की खरीद का अधिकार दिया था ताकि वो लूट नहीं हो सके। इन्होंने मंडी समिति, क्योंकि मंडी समिति एमएसपी के हिसाब से खरीदारी कराती है, और हमने कहा था कि इंटर स्टेट हम ट्रेड अलाउ करेंगे। नहीं, लेकिन अब्बास हफीज साहब, इसके बीच भी सवाल तो वाजिब है ना, सवाल तो वाजिब है ना कि उसके बावजूद किसानों की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधर रही थी? किसान लगातार खुदकुशी क्यों कर रहा था देश से लेकर प्रदेश भर में? क्या वो ख्याल रखेंगे? पड़ता है एक कर्ज के नाम पर, अरे क्या वो ख्याल रखेंगे? कृषि मंत्री केंद्रीय सरकार के ऐसे हैं जिनके नाम पे कृषि की जमीन ही नहीं है, जिनके जो खुद किसान नहीं हो, भारत में कृषि मंत्री है, तो वो क्या चिंता करेंगे? मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन पटेरिया जी और अनिल यादव जी हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अब्बास हफीज साहब, प्रकाश मिरचंदानी जी। छोटे से ब्रेक के बाद बात छत्तीसगढ़ की होगी।